वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 1000 थॉट्स रनिंग इन देयर माइंड। 1000 विचार उनके दिमाग में आपको लेकर चल रहे हैं। तो ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है और ये रीडिंग आपके रिलेशन पर है। किसी के लिए भी आप इसे देख सकते हो, करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, क्रश के लिए, या किसी के साथ नो कांटेक्ट है, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तब भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर अभी काफ़ी होपफुल लग रहे हैं। उन्हें आशा है, इस रिश्ते में उम्मीद है, आगे चलकर ये रिलेशन वो ठीक कर लेंगे और आपका भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा। तो शुरू का जो पहला कार्ड आया है वो एक पॉजिटिव एनर्जी और पर्सन के ऑप्टिमिज्म को दिखा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला कार्ड आ रहा है जो ईश्वर के साथ इनके कनेक्शन को आपके कारण मजबूत होता हुआ भी दिखा रहा है। आपके रिलेशन में आने के बाद इन्होंने ईश्वर पे जो अपनी आस्था है या ईश्वर पर इनका विश्वास है वो बड़ा है, उन्होंने ये नोटिस किया है। अगर आप स्पिरिचुअल हो या फिर अगर आप रिलीजन को बहुत हार्डकोर फॉलो करते हो, मानते हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं इस रीडिंग में जो बहुत धार्मिक नहीं है लेकिन आध्यात्मिक है, और एथिस्ट लोग भी हैं यहाँ पर जो ज़्यादा धर्म या किसी स्ट्रॉन्ग रिलीजन में बिलीव नहीं करते बट एक हायर पावर में मानते हैं। तो उनको अभी लग रहा है कि आपके साथ आने के बाद उन्होंने लाइफ को एक्सप्लोर किया है, उन्होंने ज़िंदगी में प्यार के अलावा भी उससे ऊपर उठकर ज़िंदगी को जानना चाहा है। क्यों? क्योंकि आपके कारण ये एनर्जी उनको फील हो रही है। ये चाहे आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सोल में डीप लेवल तक आप उनके घुस गए हो, जिसे आत्मा से कनेक्शन हम कहते हैं। कई बार ऐसा होता है उनके साथ कि वो अपने दोस्तों को भी इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी लोगों के साथ रिलेशन में जाना एक टाइम तक तो सही लगता है लेकिन उनको कोई अपना नज़र नहीं आता। देन अगले आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन अपने आप को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, इमोशनली और फिजिकली ज़्यादा फील करेंगे। भावनाएं आपसे जुड़ी हैं और आपके प्रति उनका आकर्षण बढ़ रहा है। अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशंस का तरीका वगैरह अप्लाई कर रहे हो या कोई मेथड आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का समझ लिया है कि ऐसे करके हम पार्टनर को लाइफ में वापस ला सकते हैं, तो वो काम कर रहा है। बहुत सारे तरीके होते हैं गाइस। काफ़ी लोग कमेंट में ये भी पूछते हैं कि क्या वो हमारी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आ जाएंगे। ज़रूर आएंगे अगर आप उसमें विश्वास रखते हो, अगर आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलते हो, जर्नलिंग करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, विजन बोर्ड बना लो, और बहुत सारे मेथड्स हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन है और कुछ लोग तो मंत्र चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग स्विच वर्ड्स बोलते हैं। मैंने कई वीडियोस में स्विच वर्ड्स बताए हैं कि अगर आपकी लाइफ में लव की कमी है या किसी भी वजह से आपके पर्सन वापस नहीं आ रहे, तो आप एक छोटा सा स्विच वर्ड ज़रूर बोलिए। स्विच वर्ड हालांकि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जैसे हम अपने मंत्रों का जाप करते हैं वैसी विदेशी कल्चर में इसे स्विच वर्ड बोला जाता है। टुगेदर डिवाइन लव, ये स्विच वर्ड बहुत ही ईजी है, बोलने में भी आसान है, लिखने में भी आसान है।
इसको कम से कम 21 बार डेली आप बोलो। ज़्यादा बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, लेकिन कम से कम 21 बार तो इसको ज़रूर बोलो। सुबह उठकर भी बोल सकते हो, रात को सोने से पहले जब आप बेड पे जाते हो तब भी बोल सकते हो, और इसको डेली अपनी डायरी या नोटबुक में लिख भी सकते हो। तो ये आप करोगे ना तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना लव की एनर्जी बढ़ रही है। आपको इनकी तरफ से कुछ ऐसे साइन भी मिलेंगे कि ये आज भी आपको याद करते हैं और आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में ऑलरेडी इतने सारे विचार चल रहे हैं। इस इंसान का दिमाग ना अभी परेशान है। ये अपनी खुशियाँ आपसे ही समझते हैं। उन्होंने खालीपन अपनी लाइफ में देखा है, और आधे लोगों के पार्टनर तो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये अभी कुछ दिन और ऐसा करेंगे, क्योंकि इन्हें आपकी जो आदत है कि आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मैसेज करो, आप इन्हें सॉरी बोलो, आप इन्हें मनाने आओ, आप इनकी गलतियों के लिए माफ़ी दे दो, तो अपने आप को ना आपसे ऊपर रखने के लिए कि देखो मैं तो आज भी उसके प्यार में कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन अंदर से इतना टूटे हुए हैं कि आपके बारे में रोज़ सोचते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम इनका आपको सोचने में जो जाता है वो शाम के बाद का टाइम है। और कुछ लोगों के पार्टनर सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं और सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं। तो ये ना इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं उससे बात क्यों नहीं कर रहा, मैं उसके पास क्यों नहीं जा रहा, मैं उसको बोल क्यों नहीं देता कि मैं भी तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को अकेला समझता हूँ, मुझे ये खालीपन काटता है और मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा ज़िंदगी को। करियर फ्रंट में ये अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सिक्योर बन रहे हैं, लोगों से काफ़ी प्रेज़ मिल रहा है इनको, दोस्त भी इनको काफ़ी पसंद करते हैं। और इनके दोस्तों में कुछ लोगों ने नोटिस किया है कि ये पिछले कुछ दिनों से थोड़े बुझे बुझे से हैं। वो हमारी बॉडी लैंग्वेज पर या हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पर झलक जाता है। अगर हम खुश नहीं होते ना अंदर से, तो कई बार हमारे दोस्त हमें कह देते हैं कि क्या हुआ, तू बहुत टूटा टूटा सा लग रहा है, बहुत उदास लग रहा है, क्या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या। तो इनको किसी ने पूछा है, जो इनके कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है। देन यहाँ पर नेक्स्ट कुछ कार्ड्स हैं जो ये दिखाते हैं कि इस इंसान को लग रहा है कि अब आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। वो अगर कुछ भी आपको बोलेंगे तो आप मानोगे नहीं। जैसे कि अगर वो कहते हैं कि मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे टाइम दे दो। शायद आप उनकी बात को अग्री नहीं करोगे, आप उनको चांस नहीं दोगे, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि आप तो आज भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपको प्यार है, आप रिश्ते को बचाने में ज़्यादा विश्वास रखते हो। अगले कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसके लिए उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है। शायद करियर में कुछ नया करने जा रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। आपकी बातें उनको याद आ रही हैं। अगर आपने इनको लाइफ में मोटिवेशन दी है कि तुम्हें अपना करियर ऐसे बनाना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम्हारे अंदर ये नॉलेज है और तुम इंटेलिजेंट भी हो, तो क्यों नहीं तुम ये वाला काम करते। तो शायद वो इन्होंने उस टाइम तो नहीं सुना था, लेकिन आज उनको पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं और उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो। आप हीलर हो सकते हो गाइस, क्योंकि हीलर लोग जो होते हैं ना, वो
बहुत लोग सोचते हैं कि हीलर लोगों के पास ना सिर्फ हीलिंग ही होती है। हीलर लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमारी एनर्जी को हाई करते हैं, हमें लाइफ में होपफुल बनाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जगाते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेने के लिए एक बेटर वर्जन में लाना हीलर लोगों का एक पर्पस होता है। हीलर शब्द सुनकर सिर्फ ये नहीं होता कि हीलर का काम सिर्फ हमें आध्यात्मिक रास्ता दिखाना है। हीलर वो सब कुछ करता है जो आपकी लाइफ में आप डिजर्व करते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे। तो आपका पर्सन आपको ना अब एक अच्छी लाइट में देख रहा है, प्योर लाइट में, डिवाइन एनर्जी में। या तो ये आपका सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं जहाँ से इनको नया कुछ जानने को मिलता है, या फिर ये आपको अपनी नज़रों से दूर ही नहीं रखते। किसी दोस्त को आपका सोशल मीडिया बोल दिया कि चेक करके बताओ, कभी खुद किसी अननोन नंबर से, किसी फेक नंबर से कॉल कर दिया, सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी, आगे से बोला कुछ नहीं। कई बार अपने किसी फेक अकाउंट से सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेज दी, फ्रेंड रिक्वेस्ट, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या आप और नए लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो कि बस आप अपनी लाइफ में अकेले ही खुश हो। तो ये इनके तरीके हैं आपको चेक करने के। नेक्स्ट कार्ड आता है यहाँ पर थर्ड पार्टी का। अब मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ ये वाला स्पेसिफिक थर्ड पार्टी सिचुएशन रेजोनेट करेगा, क्योंकि अब आने वाला जो टाइम है वो थर्ड पार्टी के साथ इनको टावर मोमेंट दे सकता है। ये अपना डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अचानक ही फैसला ले सकते हैं थर्ड पार्टी से निकलने का, या उसका जो कार्मिक साइकिल है उसको ब्रेक कर सकते हैं, या फिर उसको खुद ही कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है तो क्यों नहीं हम अलग हो जाते। क्योंकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप चल रहे हो। पिछले कुछ दिनों से तो मुझे इनकी नींद भी डिस्टर्ब लग रही है। हो सकता है पिछले 50 घंटों में जो अभी बीते हैं ऑलरेडी, उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोचा है, क्योंकि इनके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, इनको गुस्सा भी आ रहा है और ये गुस्से में अपने आप को काबू नहीं पाते, इनका कहीं ना कहीं गुस्सा निकल जाता है। तो अगर ये अगले आने वाले 5 दिनों में आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, सबके पार्टनर तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों के पार्टनर के चांस बन रहे हैं आपसे लड़ने झगड़ने के जिनके अंदर गुस्सा ट्रैप्ड है, एक फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, वो फूटेगी। आग बबूला हो सकते हैं, अचानक ब्लास्ट हो सकता है, अंदर की छुपे बातें सारी बाहर आ सकती हैं, वो बिल्कुल अचानक होगा। तो अगले 5 दिनों में अगर ये किसी भी बात के लिए आपसे नाराज़ हो जाते हैं या बिना बात के आपको कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, तो घबराना मत, वो इनके अंदर दबा हुआ गुस्सा है जो ये निकल जाएगा बाहर। पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रेकअप करेंगे या फिर आपसे बहुत टाइम तक नाराज़ रहेंगे, नहीं। जब इंसान के लाइफ में जो वो चाह रहा है करना वैसा नहीं कुछ होता ना, तो उसके अंदर वो गुस्सा जमा होना शुरू हो जाता है, लेयर बाय लेयर वो पाइल अप होता रहता है, और फिर अचानक वो गुस्सा कभी उसको भी नहीं पता होता कि मैंने क्यों निकाल दिया या मेरे से इतने गुस्से में बात कैसे हो गई। देन अगले कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो मैंने बताया कि टावर मोमेंट का कार्ड आया है। हो सकता है अचानक इसके साथ इनका रिलेशन ख़त्म हो जाए, या फिर इन दोनों का इतना लड़ाई झगड़ा हो जाए कि ये आपसे हीलिंग के लिए कम बैक करें, आपकी लाइफ में आना चाहें, आपको दोबारा से ऑफ़र देना चाहें
और ये दूरियां भी मिटाना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वालों का पार्टनर तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी दूसरे कपल को देखता है या देखती है तो उनके अंदर सबसे पहले ये थॉट आता है कि हम लोग दूर क्यों हैं। शायद ये भी उनको गुस्सा देता है। हार्ट चक्रा और रूट चक्रा और कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा, ये 3 चक्र जो हैं बैलेंस में नहीं है। आप इनको बैलेंस में लेकर आओ, क्योंकि जब आप इन्हें बैलेंस नहीं करते ना गाइस, तो आपकी खुद की लाइफ में भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी रहती है। आपको इन तीनों चक्रा पे ना मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको ज़मीन पे बैठना है, आसन लगाना है। मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हो, अपने बेड पे बैठकर कर सकते हो, अपने ऑफिस में 5-10 मिनट का मेडिटेशन जब आपको ऑफिस में ब्रेक आवर्स मिलते हैं तब कर सकते हो, या फिर अगर आप घर से बाहर जाते हो वॉक के लिए, नेचर में जाते हो, तो वहाँ किसी गार्डन या पार्क में बैठकर सिर्फ 5 या 10 मिनट का ये मेडिटेशन है। इससे आपके जो चक्र बैलेंस में नहीं है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाते, अगर आपके घर पर छत है, रूफ टॉप है, तो आप रूफ टॉप पे बैठकर मेडिटेशन करो। नहीं तो घर की बालकनी में जहाँ पे नेचुरल एयर आ सके वहाँ बैठकर मेडिटेशन करो। 5 मिनट का डेली मेडिटेशन अगर आप करोगे ना, 21 दिनों तक करना और फिर देखना सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करने के बाद आप अपनी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस फील कर रहे हो। ये शर्तिया आपको एनर्जी भी अपलिफ्ट करेगा और आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई है ना, कि ज़िंदगी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही, आप तो बहुत कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में लेकिन वो सब आपको मिल नहीं पा रहा, तो वो हर्डल्स और ब्लॉकेजेस मेडिटेशन से दूर हो जाती हैं। ट्राई करके देखो। इसमें ना कोई पैसा खर्च होता है, ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और ऊपर से इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल सेफ, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। इससे आपकी लव एनर्जी भी बढ़ेगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ जाएगा। लोग आपसे आकर्षण फील करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन आपके बारे में सोचकर अभी कंट्रोल कर रहे हैं खुद को कि मैं कॉल नहीं करता, मैं कॉल नहीं करूँगा आगे भी। अपने आप को लिटरली बोल रहे हैं कि मैं उसको कॉल नहीं करना चाहता, मैं उसके पास नहीं जाना चाहता, मैं उसको मनाऊंगा नहीं, वो खुद आएगी मेरे पास या वो खुद चल कर आएगा मेरे पास। ऐसी ज़िद्दी और कंट्रोलिंग एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर हैं और अभी इनको अपने दिल से कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लंबा लग सकता है, चाहे आने वाले 4 हफ्ते लग जाएं या हो सकता है 2 महीने भी लग जाएं। तो अगर ये बहुत टाइम से आपके साथ बात नहीं कर रहे, मान लीजिए कि पिछले 6-7 महीने निकल गए हैं और आपके कांटेक्ट में खुद नहीं आ रहे, तो मिनिमम मुझे जो दिख रहा है 1 महीना लेकर चलो कि ये 1 महीना इनको ना चैन से बैठने नहीं देगा। इस 1 मंथ में ये पर्सन कितनी बार आपके बारे में सोचने वाले हैं। कई बार ना ज़्यादा सोचना भी इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देता है। या तो ये रिस्क लेते नहीं होंगे या फिर ये रिस्क उठाने में डरते होंगे। ये रिस्क इनको इसलिए भी लग रहा है, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो उनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं उस थर्ड पार्टी से पूरी तरह बाहर नहीं आ जाता तब तक मैं अपने पार्टनर के पास नहीं जाने वाला, यानी कि आपके पास। उन्हें डर लगता है थर्ड पार्टी से, लड़ाई झगड़े से डर लगता है, समाज में उनका नाम खराब ना हो जाए, घर पे पता ना लग जाए कि वो थर्ड पार्टी में है। और अगर ये मैरिड हैं, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड को ना पता लग जाए
कि वो आपके साथ भी कांटेक्ट में रह रहे थे और वो इस रिश्ते को अपने शादीशुदा जीवन में किसी भी रूप में रास्ते का पत्थर नहीं बना सकते। तो वो बहुत सारी चीज़ों के लिए कॉन्शियस भी हैं, अवेयर भी हैं एंड वेरी सेफली इस रिलेशन में कम बैक करेंगे। अनएक्सपेक्टेड ही होगा ये। कई बार आपको जब उम्मीद होती है कि ये अब लौट आएंगे, ये तब आते नहीं हैं, लेकिन जब आप उम्मीद छोड़ देते हो कि अब तो मेरे रिलेशन में कुछ अच्छा नहीं होगा, हो सकता है ये तभी चेजिंग एनर्जी में आ जाए। मैं आपको यही कहूँगी इनके कार्ड्स देखकर, जो मुझे लग रहा है कि अभी आपके रिलेशन में डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। आप सरेंडर कर दो ईश्वर को, असर्टिव रहो। जो चीज़ें आपको पास्ट में बार बार लेकर जाती हैं, पुरानी यादें, पुराना टाइम या पुरानी बातें जिनके कारण ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ ब्रेकअप भी है रीडिंग में। यहाँ पे हर तरह के लोग रीडिंग को सुनने आते हैं, तो जिनका ब्रेकअप हुआ है उनको मैं बता दूं कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट में नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा नहीं है। या तो वो टाइम अभी नहीं आया आपके रिलेशन में कि इनको इनका कर्मा मिले और ये पछतावा फील करें। इतना ज़रूर है कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन इस तरीके से याद करते हैं कि वो बस आप ही के बारे में सारा दिन सोचते हैं। नहीं, ये मैं ब्रेकअप वालों की बता रही हूँ। पर्सन काफ़ी मूडी भी है और काफ़ी कंट्रोलिंग भी है। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो बहुत ज़्यादा इन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर अभी भी मुझे थोड़ी माइंड गेम्स या प्लॉटिंग और प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि रिलेशन में कैसे चलना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको अपनी बातों में लेना है। तो ये मैं ब्रेकअप वालों का बता रही हूँ। अगर ये किसी ऐसे रिलेशन में चले गए हैं जिसके बारे में आपको बाद में पता चला कि ये तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे, अगर आपने खुद ब्रेकअप किया है या खुद आपने इनसे दूरियां बनाई हैं, तो ये वापस आने का वेट कर रहे हैं आपका। और अगर आप खुद इनकी तरफ जाओगे ना, तो मैं बता दूं ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। इन्होंने ऑलरेडी अपने दिमाग में सोचा हुआ है कि मुझे कब कमिटमेंट देना है, कब ये रेडी होंगे, कब ये आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप भावनाओं में बहकर, इमोशनल होकर या लो फील करते हो, अकेलापन फील करते हो, तो इनके पास खुद जाने से बेटर है अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, हैप्पी एनर्जी में ले आओ, ज़िंदगी में वो चीज़ें करो जो अभी तक आपने अकेले ट्राई नहीं की। क्योंकि अकेला लोगों को जीने में ना बहुत डर लगता है। अकेले कभी पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, कोई फ्रेंड हो तब जाऊंगी, अकेले शॉपिंग करने नहीं जाएंगे, कोई दोस्त हो तब जाऊंगा, अकेले पार्टीज़ में नहीं जाएंगे, क्लबिंग नहीं करेंगे। हमेशा हम किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हैं, हमें कोई मिल जाए। लेकिन जब आप लाइफ में कुछ चीज़ें अकेले करते हो ना गाइस, आप यूनिवर्स को ये फील कराते हो कि दुनिया में अकेले आए हैं, दुनिया में अकेले जाएंगे। तो यूनिवर्स को लगता है कि इस इंसान को ज़िंदगी जीने का असली मतलब पता लग गया। फिर आपकी लाइफ में वो ऐसा ही इंसान भेजते हैं जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करता हो, जिसके लाइफ को लेकर ड्रीम्स या जिसके विज़न बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, जो हाई एनर्जी में हो, जो आपके जैसा हो, जो हीलिंग के रास्ते पे चल रहा हो। तो यूनिवर्स ऐसे ही लोगों को आगे चलकर हैप्पी एंडिंग में मिलाते हैं जिनसे आपकी शादी होती है। और जो लोग हमारी लाइफ में टेम्परेरी हमें हैप्पीनेस देते हैं, शुरू शुरू में हमें बहुत प्यार देते हैं, चेसिंग एनर्जी में होते हैं, स्टार्टिंग में हमारे लिए बहुत नए नए तरीके शो करते हैं प्यार दिखाने के, हमारी केयर करेंगे, हमें स्पेशल फील कराएंगे, हमारे लिए टाइम निकालेंगे, हमें इम्पॉर्टेंट समझेंगे अपनी लाइफ में, तो हम उनके प्यार में ना पागल हो जाते हैं कि ऐसा इंसान तो मुझे दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिलेगा।
लेकिन आफ्टर सम टाइम उसी रिलेशन में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी को अकेले जीना सीखो। अकेले जीने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारी लाइफ अकेले निकालनी है। कुछ टाइम के लिए अपने आप को उस एनर्जी में ले आओ जिसको देखकर दूसरे लोग भी हैरान हो कि ये अकेले में इतना खुश कैसे रहता है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान हमने तो देखा नहीं जो अकेले मूवी देखने जाता हो, अकेले पार्टीज जाता हो, अकेले क्लबिंग जाता हो या नाइट क्लब में जाता हो, अकेले शॉपिंग करता हो, अकेले अपने जीवन के गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करता हो। तो इस पर्सन को ना आप थोड़ा सा सेल्फ लव दिखाओ, अपने लिए सेल्फ लव करो। अगले कुछ दिनों के लिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लो, क्योंकि ये पर्सन अभी ओपन अप नहीं हो रहे, बार बार आपकी तरफ आने का सोचते हैं लेकिन रुक जाते हैं। या तो इन्हें कुछ रोकता है, कोई डर रोकता है इनको, या इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, या इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई वशीकरण हुआ है, कोई तंत्र क्रिया हुई है जिसके कारण इनको स्पिरिट्स रोकती हैं। वो डार्क एनर्जीज इनको लव में कुछ अच्छा करने नहीं देती, तो वो इनको अभी समझ नहीं आ रहा। ये पर्सन कम बैक तो करेंगे, पहले भी आए थे आपकी लाइफ में, फिर अचानक गायब हो गए, अब दोबारा आएंगे। लेकिन अभी भी इनकी एनर्जी ना थोड़ी फिकल माइंडेड है, डबल माइंड हो रहे हैं, अचानक जा सकते हैं दोबारा फिर। तो मैं यहाँ किसी को डरा नहीं रही। जो आपके पर्सन के एनर्जी के कार्ड्स हैं, उनकी सोच जो टैरो में निकल कर आ रही है, वही सब मैं आपको रीडिंग में बता रही हूँ। कुछ लोग सुन के डर जाते हैं, स्पेशली जो लोग नए आते हैं, जिन्होंने अभी अभी टैरो देखना शुरू किया है, वो लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ऐसा आ गया टैरो में तो शायद ऐसा ही हो जाएगा। जनरल रीडिंग्स आपको सिर्फ जनरल गाइडेंस दे रही हैं, आपको अपडेट दे रही हैं पार्टनर का। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ यही होगा। ये एक तरीके से यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग मेरे साथ ले सकते हो। डिटेल के साथ सारी जो जानकारी है कंसल्टेशन रिलेटेड, वो डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। और मेरी कंसल्टेशंस पेड होती हैं गाइस, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देन नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे हीलिंग का और पेशेंस का, वो तो मैंने शुरू में ही बताया। ये पर्सन आपको हीलर मानते हैं, शुरू से ही आपने इनको हील किया है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन नार्सिस्टिक भी हो सकते हैं। नार्सिस्टिक लोग ऐसे ही होते हैं जो सामने वाले को पहले तो अपने प्यार में इतना लट्टू कर देंगे कि वो ऐसा फील कराएंगे कि तुम्हारे लिए मैं आसमान से तारे तोड़कर ले आऊँगा, लेकिन जब उसको परफॉर्म करने की बारी आती है, एक्शन लेने की बारी आती है, दिखाने की बारी आती है, तो ऐसे लोग उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। तो बस कुछ लोगों को मैं यही कहूँगी कि इस पर्सन को आप इनकी हीलिंग करने दो। आप अपनी लाइफ को जैसे जी रहे हो उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाओ, पर्पसफुल बनाओ, लाइफ पर्पस ढूंढो कि आपकी ज़िंदगी का लाइफ पर्पस क्या है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है और आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाले पोर्टल के आसपास ज़रूर आ जाएगा। पोर्टल आने में थोड़े ही दिन बचे हैं, उस टाइम पर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, या फिर आपका मन करेगा कि इनको कांटेक्ट कर लेता हूँ, इनके पास चला जाता हूँ, इनसे बात तो करूँ। और उस टाइम फिर आप दोनों का रिलेशन पुरानी बातों के लिए ख़राब नहीं होगा, बल्कि आप दोनों ही इस रिलेशन को अपने म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ाने में विश्वास रखोगे। तो पोर्टल बहुत नज़दीक है और मैंने पोर्टल पे रीडिंग भी बनाई है रिसेंटली। जिन्होंने नहीं देखी वो पोर्टल वाला वीडियो देख लो, आपको वहाँ से भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस के साथ साथ एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कब तक इस इंसान के साथ आपका रिलेशन सही होने वाला है।
अगर ये पर्सन पोर्टल के आसपास नहीं आते, क्योंकि सबके तो पार्टनर पोर्टल के आसपास नहीं आएंगे, उस केस में आपके रिलेशन के कार्मिक साइकिल अभी भी पेंडिंग है। और जब तक वो कार्मिक साइकिल चलते रहते हैं तो हमारा रनर चेजर फेज ख़त्म नहीं होता। कभी पर्सन आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी हम उन्हें चेस करते हैं और कभी कभी हम भी चेस करना बंद कर देते हैं। तो आज की रीडिंग में सोलमेट रिलेशन वाले लोग भी हैं, कार्मिक सबसे ज़्यादा हैं। ट्विन फ्लेम वाले कार्ड मुझे सिर्फ 5% एनर्जी ही दिखा रहे हैं। और राशियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के सारे आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको इस वीडियो को सुनते सुनते भी मैसेज कॉल करने वाले हैं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या इस रीडिंग को सुन रहे होंगे उसके कुछ ही मिनटों के अंदर इनका कॉल मैसेज भी आ सकता है, वो चांस भी बन रहा है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 333, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से है। और अगर आपके कुछ अपने टॉपिक हैं वीडियो के लिए जिस पे आप आने वाला वीडियो सुनना चाहते हो, उसे भी ज़रूर डालो कमेंट में। मैं बहुत ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आती है ना उन वीडियोस को पहले लाती हूँ, और जिनकी रिक्वेस्ट कम होती है, जैसे बहुत कम लोगों ने उस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है, वो एक हफ्ते के वीडियो अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जो भी करियर रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, लव रिलेटेड अपने वीडियोस सुनना चाहते हैं वो टॉपिक डाल दो, वो वीडियो आपको 2 या 3 दिनों में फॉर श्योर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।